हेलो गाइस, आई एम जेरी। सबसे पहले मैं आप लोग को ओआई डाटा इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आज कि कुछ लोग ना ओआई डाटा के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, ओआई डाटा को देखते हैं, ओआई डाटा को पता नहीं भगवान मान लेते। राइट, मैंने हमेशा बोला है कि चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करो एज कम्पेयर टू आपका ओआई डाटा, क्योंकि ओआई डाटा क्या होता है, टाइम को देखते ही चेंज हो जाता है, टाइम के देखते देखते ही ओआई डाटा चेंज हो जाता है। राइट, तो आप लोग अगर ओआई डाटा के पीछे पड़े हैं कि ओआई डाटा कैसे होता है, ओआई डाटा के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, इससे अच्छा है, पता है इससे अच्छा क्या है, कि आप जाके चार्ट को रीड कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, है ना। तो आज से आपको क्या करना है, ओआई डाटा को जरा अवॉइड करो और उसके वर्सेस में क्या करो, चार्ट के ऊपर ज्यादा काम करना चालू करो, क्योंकि जो चार्ट बोलता है उसी के हिसाब से क्या होता है, डाटा विल बी चेंज ऑटोमेटिकली, डाटा अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। कैसा, जैसे चार्ट अगर नेगेटिव बता रहा है, डाटा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर चार्ट बता रहा है पॉजिटिविटी, तो ठीक है भैया, आपका डाटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, डाटा को जरा अवॉइड करो, ओआई डाटा को, है ना, ना कि डाटा को, ओआई डाटा को अवॉइड करो एज कम्पेयर टू आपका क्या, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं निफ्टी में आज हम लोगों ने किस तरीके से काम किया था। निफ्टी में आज हम लोग की एक्सपेक्टेशन तो बियरिश थी, फुल मूड में बियरिश थी बिकॉज ऑफ डाटा। ओके, डाटा के हिसाब से हम लोग बियरिश थे, काफी अच्छे मूड में थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सुबह ही शॉर्ट कवरिंग दिखा दी, शार्प अपसाइड दिखा दिया। हम लोग बिल्कुल क्वाइट बैठे रहे अपनी बारी आने का, अगर मार्केट आज ऊपर चली भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, क्योंकि सम ऑफ टाइम्स क्या होता है, आपको अपने सेटअप के हिसाब से काम करना होता है, ना कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं आप, है ना। देखो सेटअप अलाउ नहीं कर रहा था अपसाइड के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग काफी अच्छे से बैठे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपने स्विंग्स बनाए, स्विंग्स को यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने। हम लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी रहती है इस टाइप की, मार्केट में हमारे स्टूडेंट भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से उसमें काम करना होता है। राइट, सो प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया, ये हमारा एसएल था, जो कि हम लोगों ने पीवोट पॉइंट से कंसिडर किया था। मैंने आपको काफी टाइम पहले बता दिया था कि हम लोग पीवोट पॉइंट ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। ओके, तो इसके नीचे एंट्री पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। एंड सेकंड टारगेट हमारा ये था, जब भी कभी आप लोगों का फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो आप लोग क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे। अदरवाइज आप 100% भी बुक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि फर्स्ट टारगेट पे आप 50% क्वांटिटी को बुक करें यहाँ पर, एंड देन सेकंड टारगेट के लिए आप 50% क्वांटिटी के साथ बैठे रहें, ठीक है, विद द एसएल ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई कल कैसे काम करना है निफ्टी में, तो डोंट वरी, वो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ, मेरा व्यू, मेरी एनालिसिस सब कुछ पोस्ट कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करें। हम बात करते हैं डायरेक्ट बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हम लोग कल किस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट अगर आज की कैंडल को देखा जाए, अगर आज की कैंडल को देखा जाए तो ये बिल्कुल नेगेटिव साइन आपको शो कर रही है। राइट, आप लोग तो जानते होंगे भाई ये कौन सी कैंडल है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ना कि मुझे दिखाई दे रहा था। ओके, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जरा कंसोलिडेट जैसा ही मुझे शो हुआ, तो इसको हम जरा अवॉइड करके चल रहे हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, चलो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए एक बता दूं, कि मार्केट ने यहाँ से क्या लिया था अपना रिवर्सल, बार बार मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही थी इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से बार बार मार्केट रिवर्सल ले रही थी। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई आ रही थी मार्केट काफी टाइम से, इसको देखो, ये एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करती आ रही थी, मार्केट ने आज इसका ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है कल रिटर्स लेने भी आ जाए। ठीक है, चलो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपके लिए 43,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, है ना, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट का डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। ठीक है, तो ये आप नोट करके जरूर रखें। अब कल किस तरीके से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डाटा इतना कोई बियरिश भी नहीं है, बुलिश है, ज्यादा कोई सेलिंग हुई नहीं है मार्केट में, बिकवाली ज्यादा कुछ हुई नहीं है, बाइंग हुई है। ठीक है, तो मार्केट में कल क्या हो सकता है, देखो चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट बियरिश स्टैंड शो कर रहा है, और डाटा के हिसाब से क्या कर रहा है, पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। तो कल क्या हो सकता है, तो कल ज्यादातर मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, कल आपका एक्सपायरी खराब करने की कोशिश में बिल्कुल है मार्केट। राइट, हो सकता है आपकी बिल्कुल एक्सपायरी खराब हो जाए, लेकिन अब कल देखना होगा कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है, तो वो हम टेलीग्राम पे सारा कुछ पोस्ट कर देते हैं। सो जाके ज्वाइन जरूर कर लें, चेकआउट करें, पसंद आए तो आप उस ग्रुप में रहें, नहीं तो आप उसको एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप ऐड रहें। राइट, अच्छा लगे तो कंटेंट बिल्कुल रहें। देखो अब हम कल बात करते हैं, मार्केट अगर ऊपर चल के आने लगती है तो आने देना, कल अवॉइड, हम ज्यादातर अवॉइड करेंगे सिर्फ इस पॉइंट तक। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट से कुछ भी रिजेक्शन लेती है, ये कहाँ पर है,
43,880, इसको राउंड फिगर में ले लेते कितना, 900। ओके, 43,900। अगर मार्केट यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे, जैसे स्विंग लो ब्रेक होता है तो। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो और ऊपर आने लगती है, इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, किस केस में, फ्लैट के केस में बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आने लगती है तो वेट करेंगे, कोई कॉल नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, वेट करेंगे 43,900 तक का। ओके, अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करती है या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो हम डाउन साइड के लिए शॉर्ट करेंगे। अगर कंसोलिडेट करती है, ब्रेक होने देना, एसएल ऊपर का लेना, नीचे के लिए डाउन साइड मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट अप साइड चली जाती है तो वेल एंड गुड, आप अप साइड के लिए भी पहला टारगेट ये कंसीडर करेंगे, ये ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होने वाला है। ओके, 44,000 का होने वाला है, और सेकंड टारगेट आप रखेंगे 44,140 का, जो कि बहुत कम लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से देने वाला है। ठीक है, अप साइड के लिए टारगेट देने वाला है। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन सॉरी गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, गैप अप खुल जाती है तो भी आपको वेट करना है कि कहीं ना कहीं 44,000 तक पहुंच जाए मार्केट। ओके, उसके बाद डे का लो ब्रेक करे, देन आप रीटेस्ट का या तो पुल बैक का वेट करना, देन उसके बाद शॉर्ट। ओके, मैं भी यही देख रहा हूँ कि इस तरीके से मैं शॉर्ट करूंगा, मतलब क्या है, सिर्फ सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज हम लोग देखेंगे। अब मार्केट खुल जाता है फ्लैट और मार्केट आने लगता है डाउन, अभी तो हमने अपसाइड की बात करी थी, डाउन। अब डाउन आने लगता है तो इस केस में क्या करेंगे, देखो एक तो है 43,600 हमारे लिए रीसेंट क्या है, सपोर्ट लेवल, और दूसरा निकल के आ रहा है 43,500, जो कि 480 से लेके 500 का एक जोन है। ठीक है, तो मार्केट में हम इतने से टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे, बैठना है तो बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, है ना, कोई बात नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कि हाँ, अगर कहीं ना कहीं से 480 या 500 के बीच में यहाँ से बुलिस टाइप की हमें लाइक बुलिस हैमर दिख जाता है या तो यहाँ पे कोई बुलिस साइन दिख जाता है, तो हम एक छोटा सा एसएल देके अप साइड के लिए जरूर जा सकते हैं ना, एज पर मार्केट कंडीशन हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब कल जो भी होने वाला है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लास्ट रह गया हमारा गैप डाउन, अगर गैप डाउन का केस एकदम डाउन खुल जाता है मार्केट तो बैलेंस गुड बहुत अच्छा है, जैसे ही मार्केट खुल जाता है आज की तरह हाई को ब्रेक करेगा तो हम अप साइड के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट हम लोग लेंगे 700 का, 43,700 का, और दूसरा टारगेट हम ये वाला प्रेफर करेंगे 43,850 तक का, 43,850 तक का। ओके, सारे केसेस मैंने डिस्क्राइब कर दिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आराम से एक और बार रिप्ले कर ले, और बाकी का डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको ऑन टाइम व्यू शेयर करने की कि क्या मेरा व्यू है आज की मार्केट को लेके एक्सपायरी डे पर। ओके।